बोनस, वेतन और मेंटेनेंस को लेकर सफाई कर्मियों का हल्ला बोल। मथुरा से बड़ी खबर आई सामने। उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर एकता मंच ने नगर निगम प्रशासन और नेचर ग्रीन टूल्स एंड कंपनी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। संघ का आरोप है कि वाहनों की मेंटेनेंस व्यवस्था पूरी तरह ठप है, वेतन समय पर नहीं मिल रहा, बोनस का भुगतान अब तक नहीं हुआ और 145 ड्राइवरों व हेल्परों को जबरन प्राइवेट कंपनी में शामिल किया जा रहा है। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो नगर निगम परिसर में चक्का जाम व काम बंद हड़ताल की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नेचर ग्रीन कंपनी और नगर निगम प्रशासन की होगी। कामरेड सेना आया जिलाध्यक्ष सफाई मजदूर एकता मंच ने कहा कि हम 22 अक्टूबर से प्रशासन को लगातार अवगत करा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 दिन की ओवरटाइम, बोनस और हर महीने की 5 तारीख तक वेतन देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वादे अब तक अधूरे हैं। अब भी वादे पूरे नहीं हुए तो हम फिर से हड़ताल पर जाएंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन इन मांगों पर कितनी जल्दी कदम उठाता है। मेरा नाम जितेंद्र है, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर एकता मंच महामंत्री। ये बोनस को लेकर और वेतन को लेकर ये समस्या खड़ी हुई थी, उसको शुक्रवार तक स्थगित कर दिया गया है और वाहनों को निकाल दिया गया है। नगर आयुक्त साहब ने शुक्र तक का आश्वासन दिया है, उसके बाद ही वार्ता होगी, उसके बाद फाइनल होगा। जी बताइए। मेरा नाम कामरेड उत्तमचंद सहजना है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से सफाई मजदूर एकता मंच का संयोजक ऑब्लिक जिला अध्यक्ष हूँ और आज जो समस्या है वो ये है कि पिछले 22 अक्टूबर से हम लगातार अपने पत्रों के माध्यम से माननीय नगर आयुक्त महोदय से और नगर निगम प्रशासन से अनुरोध करते रहे। जब इनके द्वारा किसी भी समस्या को सुन के क्रियान्वयन करने के नाम पर कोई काम नहीं किया गया। इसमें बोनस भी शामिल है, इसमें 4 दिन के जो 26 दिन का वेतन दिया जाता है वो 4 दिन का ओवर टाइम भी शामिल है, इसमें न्यूनतम वेतन भी शामिल है और इसमें मेंटेनेंस भी शामिल है। और ये जो शासन की और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर आउटसोर्स कर्मचारी को महीने की 5 तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ स्थिति बड़ी विचित्र है। 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक वेतन मिलता है। मेंटेनेंस की बात करें तो मेरा ड्राइवर एक पंचर के लिए 3 से 4 घंटे खड़ा रहता है और अगर कोई वाहन ख़राब हो जाए तो 3-3 दिन वो सड़क पे ही खड़ा रहता है। वहाँ मेरा ड्राइवर क्लीनर भूखा प्यासा पड़ा रहता है। तो इस मेंटेनेंस को लेकर, नेचर ग्रीन की को लेकर आज जो है 24 घंटे की नोटिस के बाद काम बंद हड़ताल, चक्का जमकर वाहन बंद कर दिए गए। और अभी माननीय नगर आयुक्त महोदय ने विशेष आग्रह किया है कि मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ और उन्होंने ये कमेंट किया है कि 4 दिन के वेतन की मांग को आपकी को मैं स्वीकार करता हूं और इसे मैं शासन से करा के लाऊंगा और आपको अब आगे शुक्र को जब आप मुझसे करेंगे बात तो आपको 30 दिन के वेतन की ही बात कहूँगा। जहाँ तक बोनस का सवाल है, उन्होंने ये कहा है कि बोनस भी मैं शुक्र को ही आपका फाइनल कर दूँगा कि इन सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाए। और जहाँ तक ये बात है, उन्होंने ये भी कमेंट किया है कि आपका जो वेतन है वो हर सूरत में एक प्रथम सप्ताह में ही बांट दिया जाएगा। इसके अलावा 145 जो कर्मचारी हैं जो हमारे द्वारा इनके कहने से जो शहरी आजीविका केंद्र के कर्मचारी थे 146, उनको सबको हमने एनजी में केवल इसलिए ड्राइवरी करने के लिए भेज दिया कि वो इन्होंने लिख के दिया था कि वो डूडा में ही रहेंगे और काम बेशक गाड़ियां बेशक नेचर ग्रीन की चलाएंगे। जैसा कि मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में नहीं, मथुरा में भी लगभग 136 बैकलॉग के सफाई कर्मचारी हैं जो सफाई का काम न करके शहर के विभिन्न भागों में, विभिन्न इलाकों में काम करते हैं, अधिकारियों की टेबलों पर काम करते हैं या अधिकारियों के घर काम करते हैं। हमें उसमें इतराज़ नहीं है। तो हमारी ये 145-46 कर्मचारी भी, एक ड्राइवर क्लीनर अगर इन डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियों को चला रहे हैं तो हमें क्या आपत्ति है। लेकिन जब आपत्ति तब हुई जब एक लेटर आया और उसमें ये लिखा कि 110 कर्मचारी ही डूडा के हैं जबकि 256 थे, तो उन्होंने 146 को उसमें डूडा में नहीं समझा, तब ये आंदोलन करने की स्थिति पैदा हुई।
अब अभी भी ये है स्थिति कि अब नगर आयुक्त साहब ने जो विशेष आग्रह किया है उसके आधार पर हमने अपने आंदोलन को शुक्र तक के लिए स्थगित किया है। हमें उम्मीद है कि नगर आयुक्त साहब ने जो कमेंट किए हैं, जो वायदे हमसे किए हैं, उन वायदों को वो पूरा करेंगे। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो शुक्र के बाद फिर हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी।